हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 ऐसे एक्सेल के फार्मूला जिनके बिना एक्सेल में वर्क करना एकदम मुश्किल है। मतलब ये ऐसे फार्मूला है कि ये आप नहीं जानेंगे तो एक्सेल में वर्क नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में मैंने एक्सेल में वो 10 फार्मूला जो होते हैं वो फार्मूला मैं लेके आया हूँ, जिसके थ्रू आप एक्सेल में बहुत सी आसानी से वर्क आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो फार्मूला आपका है ना, उसका नाम है सम। ठीक है, सम क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें लिखा सम। सम का मतलब क्या होता है? किसी भी डेटा को या किसी भी नंबर को, दो या दो से अधिक नंबर को एक साथ ऐड करने के लिए सम फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं। और आपको पता होगा, एक्सेल के अंदर जो फार्मूला होता है, यदि वो आपको नहीं आता है तो एक्सेल कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो सम कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं 20, 30, 60, 50, 90, 40, 80, ये। अब ये कुछ नंबर लिखने के बाद यहाँ लगाएंगे इक्वल टू। इक्वल टू लगाने के बाद लिखेंगे सम, SUM, सम। और सम लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और यहाँ पे ये सारा सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा नंबर होगा वो। और शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसका यहाँ पे सम निकल के ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे आप एक्सेल में सम का यूज कर सकते हैं। इसका यूज जैसे कहीं आप वर्क करते हैं और वहाँ कोई सैलरी वगैरह ऐड करना है, ठीक है, या हमारे कंपनी ने अभी तक कितने का कार्य किया, कितना प्रॉफिट हुआ हमारे कंपनी में, वो सब जोड़ के निकालना है, तो आप उसके अंदर सम का यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सेल के अंदर। अब आते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। दूसरा जो फार्मूला है वो सबसे ज्यादा, वो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसका नाम है सम इफ। सम इफ। अब सम इफ क्या होता है? जैसे कि हमने दे दिया कि यहाँ पे किसी को मान लीजिए 20,000 सैलरी मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, किसी का सैलरी 40,000 है, किसी का सैलरी 60,000 है। ऐसे करके कई सारे लोगों का यहाँ पे सैलरी हम दे देते हैं। ठीक है क्या? अब यदि इसमें कहा जाएगा कि 10,000 जो 10,000 लोगों को सैलरी मिल रहा है, वो कुल कितने लोगों को मिल रहा है, सब सैलरी ऐड करके निकाल दीजिए। मतलब कि इसके अंदर 10,000 दो बार है तो क्या आ जाए, 20 आ जाए। मतलब कि दिए गए डेटा से किसी एक जैसे डेटा को सम करने के लिए सम ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू। और इक्वल टू लगाने के बाद ऊपर दिया हुआ सम इफ, तो सेम वही सम इफ यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है पूरा डेटा इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या लगाएंगे, कॉमा। बोला क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि आप किसको जोड़ना चाहते हैं। जैसे 1,000 या 10,000, 10,000 को आप जोड़ना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आपका क्राइटेरिया। ठीक है, और शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट आप लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपका 10,000 दो बार है तो ये आ जाएगा 20,000, और ये 3 बार होगा तो 30,000 आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग सम ही फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो फार्मूला है वो भी एक्सेल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए एक्सेल का वर्क कर रहे हैं और एक्सेल में हो ही नहीं सकता है कि किसी ऐसे डेटा में आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो उसके लिए आप प्रोडक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑप्शन का यूज आप लोग करेंगे क्या करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें कि 20 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लगाएंगे क्या, इक्वल टू, या जस्ट इसके नीचे भी लगा सकते हैं इक्वल टू। और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, और क्या करेंगे, टैब। अब बोला है क्या, नंबर 1, मतलब नंबर 1 क्या है, तो नंबर 1 हमारा 20 है, कॉमा। नंबर 2 30 है,
एंटर। तो 20 का यदि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी पता है क्या आएगा, 60 आएगा। तो ऐसे आप लोग एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तो हो गया ये मल्टीप्लाई का बात। अब देखिए जो अगला फार्मूला है ना, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अगला फार्मूला है, वो कौन सा है, अपर। अपर फंक्शन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए अपर का यूज कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में, सॉरी, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपर, ये अपर फंक्शन में बता रहा हूँ इसको। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो भी, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ इंजमाम, ठीक है, यहाँ मैंने इंजमाम टाइप किया और इस इंजमाम को क्या करना है कि अपर केस में करना है, कैपिटल लेटर में करना है। तो कैपिटल लेटर में करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जहां भी निकालना वहां पे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं। जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे वो क्या होता है, उसका सेल एड्रेस होता है और वहीं का वो लोकेशन ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे क्या, इक्वल टू, और लिखेंगे अपर, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन। ये क्या बोल रहा है, टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा कौन सा है, इंजमाम, जो कि E4 सेल नंबर क्या है, E और 4, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। और सेल नंबर क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, कॉलम रो क्या होता है, जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरा एक्सेल का पूरा 2-2.5 घंटे का वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग का सारा चीज बताया गया है इसी चैनल पर। अब ये तो अपर हो गया। अब देखिए ये तो आपने कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया, आपको ये डेटा कैपिटल लेटर में दिया है उसको स्मॉल लेटर में चेंज करना है। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लोअर, लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है, ये जैसे स्मॉल कैपिटल को स्मॉल को कैपिटल किया तो ये कैपिटल को क्या करेगा, स्मॉल करेगा। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया फिर से कैपिटल लेटर में इंजमाम, और इन इंजमाम को क्या करना है, हमको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो वही सेम इक्वल टू अपर, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे जो हमारा कैपिटल लेटर था वो ऐसे स्मॉल लेटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फार्मूला। इसके बाद जो फार्मूला है वो भी एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसके बिना हम लोग कोई वर्क आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो है आपका प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं और बाकी सारे लेटर को स्मॉल में लिखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर क्या होता है आपका स्मॉल होता है और बाकी सारा क्या होता है, कैपिटल होता है। उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस केस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, कैपिटल में ही लिख देते हैं इंजमाम, या स्मॉल में लिख देते हैं, लेकिन ये ना, ये नहीं, ये एक कैपिटल में लिखते हैं, सही रहेगा। इंजमाम हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाया इक्वल टू और लिख दिया प्रॉपर, यहाँ हमने कर लिया क्या, प्रॉपर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा हमारा, तो ये नंबर, और शिफ्ट के साथ क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और देन एंटर। तो ये देखिए ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो फार्मूला है ना, वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका नाम है डे 360, डे 360। इसका क्या यूज है, जैसे देखते हैं। तो पहले इसका नाम यहाँ लिख लिया जाए, क्या इसका नाम होता है, ठीक है, डेज 360। ये फार्मूला, ये क्या करता है कि दो डेट के बीच का डे डिफरेंस निकालता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कोई वर्क स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये वर्क आपका चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक स्टार्ट डेट है, दूसरा क्या है, इन डेट है। जैसे एक ब्रिज बनने का काम स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तो 1 जनवरी 2019 में स्टार्ट हुआ और 26 मार्च 2024 में आके वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, एक मान के चलते हैं। तो इन दिनों कितने दिन में ये टोटल ब्रिज बन के तैयार हुआ, ये दिन निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, डे 360 का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक डेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग डेट टाइप करेंगे, ठीक है, और डेट का फॉर्मेट एक तरह से आप लोग याद रखेंगे। मैं खैर बता देता हूँ फॉर्मेट क्या है इसका आप लोगों को। पहले मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर फॉर्मेट बताता हूँ कि इस फॉर्मेट से आप लोग पकड़ सकते हैं कि हाँ ये डेट सही है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट भी समझना पड़ेगा पहले आप लोगों को, ठीक है, तभी समझ में आएगा। देखिए कहीं कहीं डी डी
और आपका MM और YYYY होता है। मतलब DD मतलब डे, मंथ और ईयर, या कहीं कहीं MM, DD और YYY होता है, मतलब मंथ, डे और ईयर। तो आप अपने कंप्यूटर में डे के हिसाब से पता कर सकते, जैसे आज 4 तारीख है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो 4 दिसंबर को मैं वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। 4 दिसंबर 12वां महीना 2024 को मैं वीडियो इसको क्रिएट कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो अब ये आज का दिन कौन सा है, तो ये आज 4 तारीख आज है, तो ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ 4, यदि 4 की जगह पे 12 रहता है तो MMDDYY हो जाएगा। यदि 4 की जगह पे 2 होता है, ठीक है, तो DDMMYY हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। आइए फार्मूला इसको लगाते हैं, तो लगाएंगे इक्वल टू डेज 360। ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट कौन सा हमारा है, तो ये है, ठीक है, कॉमा इन डेट, इन डेट कौन सा हमारा है, तो ये है, मतलब कि इस डेट से कार्य स्टार्ट हुआ और इस डेट आगे कार्य क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो 1718 दिन में पूरा ब्रिज बन के क्या हुआ, तैयार हुआ। अब मान लीजिए 1718 में तो ब्रिज बन के तैयार हुआ, लेकिन एक दिन का जो वर्कर काम किया है ना, उसका पेमेंट एक दिन का 800 रुपया है। तो टोटल 1718 दिन का कितना पेमेंट दिया गया, ये निकाला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लगाने क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 800 कर देंगे और एंटर। तो वर्कर को कितना सैलरी देना पड़ेगा, 13,74,400 रुपया सैलरी दिया गया। मतलब कि टोटल एक वर्कर को इच पर्सन, मतलब एक वर्कर को कितना सैलरी दिया गया, मतलब टोटल कितना पेड किया गया, 13,74,400 एक वर्कर को दिया गया। यदि 10 वर्कर हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अब इसको 10 से क्या कर देंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डेटा निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया क्या, 13,74,04,000 आ जाएगा आपका डेटा। तो ऐसे डे 360 का यूज आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी कितने फार्मूला हुए आपके, तो एक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फार्मूला और मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे फार्मूला ये ना चलता रहेगा आपका वीडियो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो अगला फार्मूला है ना, वो है आपका, पहले हाथ से थोड़ा इसको एक्टिव कर लिया जाए। वो आपका फार्मूला जो है उसका नाम है क्या, राउंड, ठीक है। राउंड क्या होता है, तो यहां लगाते हैं, पहले लिखते हैं राउंड, राउंड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए राउंड फंक्शन क्या होता है, यदि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा वैल्यू होता है तो एक वैल्यू पॉइंट वाला पहले वाला बढ़ जाएगा, ठीक है, या पॉइंट के बाद 4 या 4 से कम होता है तो अब ये जो वैल्यू है ये वही रह जाएगा। जैसे इसका मैं निकालू, इक्वल टू राउंड नंबर कॉमा डिजिट और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो क्या आया 3, क्यों, क्योंकि 5 या 5 से अधिक वैल्यू होगा पॉइंट के बाद तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब पॉइंट के बाद 4 या 4 से कम वैल्यू होगा तो जो वैल्यू रहेगा सेम वही वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं, कॉमा लगाते हैं, 0 करते हैं, एंटर करते हैं। तो ऐसे ये आपके कितने फार्मूला हुए, 8 फार्मूला हो गए, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला फार्मूला क्या दिया हुआ है आपका, जो अगला फार्मूला है वो क्या है, रेंज बिटवीन, ठीक है। रेंज बिटवीन का क्या काम होता है देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सेल हाईलाइट कर लेते हैं और यहाँ हेडिंग देते हैं क्या, रेंज बिटवीन, बिटवीन। अब रेंज बिटवीन क्या होता है ये देख लिया जाए। देखिए रेंज बिटवीन का यूज बेसिकली क्यों किया जाता है, रेंडमली नंबर लेने के लिए। रेंडमली नंबर मतलब जिग जैक नंबर। जैसे मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में गए और वहां पे पूछा जा रहा है, मतलब वहां दिया गया आपको रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो रिजल्ट बनाने के लिए दिया गया और उसमें चाहते हैं आप ना कि जिग जैक कोई नंबर अपने हिसाब से फिट कर दिया जाए, तो बार बार रिजल्ट वाला नंबर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में लगाना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, आप लगाइए इक्वल टू रेंज बिटवीन, ठीक है, बॉटम। तो बॉटम मतलब इसमें देखिए रेंज होता है 40 से लेके 75 के बीच में ये डेटा रहे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बॉटम 40
कॉमा और 75 तक डेटा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर डेटा फीड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं, रेंज बिटवीन का यूज करते हैं। ऐसे ही आगे एक एक जो भी इंपॉर्टेंट आपका एक्सेल में फार्मूला रहेगा, ऐसे एक एक करके सारा वीडियो आता रहेगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।